सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम। आज सर्ग जो है तृतीय प्रारंभ होता है वैराग्य प्रकरण से। वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, जब राम जी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी में आए तो नगरवासी पुरुष और स्त्रियों ने फूल और कली की वर्षा की। जय जय शब्द मुख से उच्चारने लगे और बड़े उत्साह को प्राप्त हुए। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में आता है, वैसे ही रामचंद्र जी अपने घर में आए। राम जी ने पहले राजा दशरथ और वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सब सभा के लोगों से यथायुग मिलकर अंतःपुर में आ गए। कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया, भाई बंधु कुटुंब से मिले। हे भरद्वाज, इस प्रकार राम जी के आने का उत्साह 7 दिन पर्यंत होता रहा। उस अंतर में कोई मिलने आवे उससे मिलते, और जो कोई कुछ लेने आवे उनको दान पुण्य करते। अनेक बाजे बजते और भाट आदि बंदीजन स्तुति करते थे। तदंतर राम जी का ये आचरण हुआ कि प्रातःकाल उठ के स्नान संध्यादिक सत्कर्म करके भोजन करते और फिर भाई बंधुओं से मिलकर अपने तीर्थ की कथा और देव द्वार के दर्शन की वार्ता करते थे। निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन बिताते थे। एक दिन राम जी प्रातःकाल उठ के अपने पिता राजा दशरथ के निकट गए, जिनका तेज चंद्रमा के समान था। उस समय वशिष्ठ आदि की सभा बैठी थी। वहाँ वशिष्ठ जी के साथ कथा वार्ता की। राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे राम जी, तुम शिकार खेलने जाया करो। उस समय राम जी की अवस्था 16 वर्ष से कम थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई साथ में थे, पर भरत जी नाना के घर गए थे। उन्हीं के साथ नित्य चर्चा उल्लास कर स्नान संध्यादिक नित्य कर्म और भोजन करके शिकार खेलने जाते थे। वहाँ जो जीवों को दुख देने वाले जानवर देखते उनको मारते और अन्य लोगों को प्रसन्न करते थे। दिन को शिकार खेलने जाते, रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घर में आ जाते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक सहित स्थित हो गए। हे भरद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टा और इंद्रियों के रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूख करके पीतवर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हों, वैसे ही सूखे मुख कमल पर नेत्र रूपी भंवरे भांसने लगे। जैसे शरत काल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रूपी मल से रहित उनका चित्त रूपी ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर निर्बल होता गया। वह जहाँ बैठे वहीं चिंता युक्त बैठे रहे और हाथ पर चिबुक धर के बैठे। जब टहलुए मंत्री बहुत कहें कि हे प्रभु, स्नान संध्या का समय हुआ है, अब उठो, तब उठकर स्नान आदि करें, अर्थात जो कुछ खाने पीने बोलने चलने और पहनने की क्रिया थी तो सब उन्हें निरस हो गई। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम जी को संशय युक्त देख विरस प्रकार हो गए और राजा दशरथ ये वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी महाकृष्ट हो गए हैं। राजा ने इस चिंता से आतुर हो के हाय हाय, इनकी ये क्या दशा हुई। राम जी को गोद में बैठाया और कोमल आनंद भरे शब्दों से पूछने लगे, हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त है जिससे तुम शोकवान हुए हो। राम जी ने कहा कि हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर चुप रहे। जब इसी प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुई। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे
कि पुत्र का किसी ठोर विवाह करना चाहिए, और यह भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, अब आप बता सकते हैं ये चारों पुत्र जो है शोक से युक्त क्यों। संसार से अरुचि अब उसका जवाब देंगे वशिष्ठ जी। इसी का नाम होता है वैराग। संसार से अरुचि। जब तक संसार से अरुचि नहीं होती तब तक तुम खूब दिखावा करते रहो कि हम वैरागी हैं। वैरागवान आप नहीं हैं। संसार की कोई भी विषय वस्तु दुख रूप दिखाई देने लगती है। जब सारा संसार दुख रूप दिखाई देने लगता है तो एक विवेक पैदा होता है कि अब हम क्या करें क्या न करें। असमंजस की स्थिति बन जाती है। हाँ, कैसे रहें कैसे न रहें। ये वैराग का लक्षण है, विवेकपूर्ण वैराग का। और जिनको ऐसा नहीं हो रहा है वो खूब अपने ज्ञान की और उसकी डींग मारते रहें, खूब बुद्धिमानी दिखाते रहें, काम बनने वाला नहीं है। संसार से टोटली अरुचि हो जाती है, कोई समझ भी नहीं पाता, घटना कुछ होती नहीं है। कोई घटना घटित हो तब तो ये कहा जाए कि ऐसा हो गया, क्यों हो गया। सबके जीवन में जो साधक सच्चे साधक हैं उनके सबके जीवन में एक क्षण ऐसा आएगा जब ये संसार से टोटली अरुचि हो जाता है। क्या ऐसा हो रहा है आपके जीवन में? अगर हो रहा है तो आप ज्ञान के अधिकारी बनने वाले हैं। नहीं हो रहा है तो कल्पना भी मत करना कि हमको ज्ञान हो जाएगा। जैसे पृथ्वी जल, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश महाभूत अल्पकाल में विकारवान नहीं होते, जब जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्पकाल से विकारवान नहीं होते। हे राजन, तुम चिंता मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे उनको सुख मिलेगा, इतना हुआ कह वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर द्वारपाल से कहा कि राजा दशरथ से कहो कि गाध के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। द्वारपाल ने आकर राजा से कहा कि हे स्वामिन, एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा कि राजा दशरथ के पास जाके कहो कि गाध पुत्र विश्वामित्र आए हैं। जब इस प्रकार द्वारपाल ने आकर कहा तब राजा, जो मंडलेश्वरों सहित बैठा था और बड़ा तेजवान था, स्वर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पैदल चल दिया। राजा की एक ओर वशिष्ठ जी, दूसरी ओर वामदेव जी और सुभट की नाई मंडलेश्वर स्तुति करते हुए चले। और जहाँ अब ऐसे राजा जब पहले हुआ करते थे तो प्रजा जो है धर्मात्मा क्यों नहीं हो। आगे पीछे कौन चलते थे? स्तुति करते हुए मंडलेश्वर। आजकल के राजाओं के आगे पीछे कौन चलते हैं? गनमैन। कितना बड़ा फर्क है। पृथ्वी पर जहाँ राजा का शीश लगता था वहीं पृथ्वी हीरे और मोती से सुंदर हो जाती थी। इस प्रकार शीश नवाते हुए राजा चले। विश्वामित्र जी कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशमान परम शांत स्वरूप हाथ में बांस की तंद्री लिए हुए थे। उनके चरण कमलों पर राजा इस भांत गिरे जैसे सूर्यपदा शिवजी के चरण बिंद में गिरे थे और कहा कि हे प्रभु,
मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हम अपनी भावनाओं को जब तक शास्त्र के अनुरूप नहीं ढालेंगे तब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे नहीं। आपको जो है आपकी बुद्धि में किस जो है विषय वस्तु को प्राथमिकता है, आप किसे आगे जो है करना चाहते हैं। जैसे एक तरफ मिनिस्टर खड़ा हो और एक तरफ कोई साधारण साधु खड़ा हो, आप पहले किसको जो है जगह देते हैं। यह आपकी बुद्धि का निराकरण है। घटना मुझे याद आ रही है। देखो ये होता है इसलिए मैं बताता हूँ। मैं कोई अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए ऐसी बातें नहीं करता। ऐसी आपके अंदर यदि घटना घटित हो रही है तो आप भी जो है निसंदेह परमार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बड़े पुत्र की शादी थी, वरमाला का समय था, ठीक है। तो वरमाला किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम होनी चाहिए, आशीर्वाद, वरमाला का आशीर्वाद। तो सभी लोग वहाँ सलाह करके, वहाँ एक मिनिस्टर बैठा हुआ था जिसका नाम है राकेश चौधरी। इनवाइट किया था तो आया हुआ था, बैठा हुआ था। सबने सलाह की कि चौधरी साहब के द्वारा पहला आशीर्वाद कराना चाहिए। मैंने दूर बैठा था ना, मैंने दूर से ही रोका, मैंने रुक जाइए। चौधरी साहब के भी अंडा सटक गए कि हमसे भी बड़ा कोई यहाँ है। वहाँ दो साधारण साधु थे, जगदीश परिचित हैं उनसे। एक का नाम था विजय स्वरूप ब्रह्मचारी, दूसरे का नाम दयानंद जी। मैंने उन दोनों साधुओं को माला दी और कहा आशीर्वाद दीजिए आप दोनों वर वधू। तो सारे समाज की आंखें तनी रह गई, ठीक है। लेकिन मेरा मार्ग धर्म का मार्ग, आज आप लोगों का मार्ग अधर्म का मार्ग। जो साधु के आगे किसे जो है प्राथमिकता देते हो? अपने दामादों को, अपने भाई बहनों को, अपने पुत्र पुत्रियों को, जो अपने लगते हैं, जो आपका स्वार्थ पूर्ण कर सकते हैं, उनको आप प्राथमिकता देते हो। तो सज्जन पुरुष आ जाए तो खड़ा रहे, हमारा क्या ले रहा है। जब तक ऐसी भावनाएं रहेंगी तब तक आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हो। इसलिए जो है राजा दशरथ कैसे गिरते हैं, जैसे लकड़ी जो है गिरते ना धड़ाम से, ऐसे जो है उनके चरणों पर गिरते। आपका दर्शन हुआ, आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए और मैं भी धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे कुशल निमित्त आए हैं। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। आप सबसे उत्कृष्ट दृष्टि वाले हैं, क्योंकि आप में दो गुण, एक तो यह है कि आप क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण का स्वभाव, और दूसरे यह कि शुभ गुणों से परिपूर्ण हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ हो। ऐसी सामर्थ्य किसी की नहीं जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ हो। बड़ा कठिन काम है। ब्राह्मण से ब्राह्मण तो होते देखे गए, क्षत्रिय से ब्राह्मण होना बड़ा कठिन काम। इसका वो अर्थ नहीं है ना तुम जाति पर ले जाओ। मनुस्मृति में आई तो है। हाँ, क्षत्रिय के जो गुण होते हैं गीता में दिए हुए हैं। रजोगुण तो प्रधान होता है, लेकिन आंशिक रूप से सत्वगुण रहता है। अंतःकरण में जब रजोगुण प्रधान, आंशिक रूप से सत्वगुण, तो काम तो रजोगुण करता रहता है, सत्वगुण दबा रहता है। और ब्राह्मणत्व में क्या होता है? सत्वगुण प्रधान होता है
और बाकी गुण जो है अंश रूप से होते हैं। रजोगुण और तमोगुण अंश रूप से होते हैं, उसको ब्राह्मणत्व कहते हैं। तो ब्राह्मणत्व में हमेशा ज्ञान उदय होता है और क्षत्रित्व में ज्ञान उदय नहीं होता है, क्रियाएं उदय होती हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है डायरेक्ट क्षत्रित्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाना। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि आप तो ऐसे महान पुरुषों में हैं जो डायरेक्ट क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो। आपके दर्शन से मुझे अति लाभ हुआ। और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कंठ लगा के मिले और मंडलेश्वरों ने बहुत प्रणाम किए। तदनंतर राजा दशरथ विश्वामित्र जी को भीतर ले गए और सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की, अर्धपाद अर्चन करके प्रदक्षिणा की। फिर वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र का पूजन किया, विश्वामित्र जी ने उनका पूजन किया। इसी प्रकार अनन्य पूजन कर यथा योग्य अपने अपने स्थानों पर बैठे। तब राजा दशरथ बोले कि हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हुए जो आपका दर्शन हुआ। जैसे किसी को अमृत प्राप्त हो व किसी को मरा हुआ बांधव विमान पर चढ़ के आकाश से आवे और उसके मिलने से आनंद हो, वैसा आनंद मुझे प्राप्त हुआ। हे मुनीश्वर, जिस अर्थ के लिए आप आए हैं वह कृपा कर कहिए और अपना वह अर्थपूर्ण हुआ जानिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मुझको देना कठिन हो, पर ये सब कुछ विद्यमान है। यहाँ पर राजा दशरथ ने अपनी जितनी भी संपदा उनको दृष्टिगत होती थी सब तरफ ध्यान दिया, लेकिन अपने पुत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। यही जो है मोह का लक्षण है। ये क्या है? मोह का लक्षण। हम लोग एक जो उपाय गाते हैं, अब प्रभु कृपा करो या भांति सब तज भजन करो दिन राति। जब तुम सच्चे हृदय से इस चौपाई का उच्चारण करते हो, कोई भी व्यक्ति सब तज, वो तजते कुछ हो नहीं। जरा ध्यान देना, हृदय में तो है सच्चाई कि सब तज भजन करो दिन राति, वो तजते कुछ हो नहीं। तो फिर उस जो है अलौकिक ईश्वरीय सत्ता के द्वारा तुम्हारा वो सब नष्ट कर दिया जाता है। तब तुम फिर बिलखने लगते हो कि हे प्रभु, मैं तो सही मार्ग पर चल रहा था, ये सारा अनर्थ मेरे साथ कैसे हो गया। तो ये लक्षण किसका होता है? मोह आसक्ति का लक्षण होता है। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना, इस अर्थ में जब बात कही जाती है तो तुम और अनर्थगामी हो जाते हो। कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल तुम्हें आसक्ति छोड़ना। अगर आसक्ति रखे रहोगे तो राजा दशरथ की तरह मोक्ष मार्ग तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। इसी के विषय में रामचरितमानस में कहा है, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। भक्ति तो पराकाष्ठा की थी, धर्मात्मा तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन आसक्ति कहाँ टिकी थी? पुत्र मोह। पुत्र मोह की आसक्ति न छूटने के कारण से मोक्ष मार्ग में विघ्न पड़ गया और एक जन्म आगे बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं? अब वहाँ की जो है बात को कोई भी ढंग से तो ले नहीं पाते हो, बल्कि कपोल कल्पित कथाएं कह करके जो है और समझाना चाहते हो, वो समझ में नहीं आती। कहाँ की बात है कि स्वर्ग से जो है राजा दशरथ कहाँ आए, जहाँ पर जो है रावण खत्म हैं? सीता जी आई थी, रावण खत्म होगा तक बाद प्रसंग 8 चौपाई आई हैं। हाँ, जहाँ पर राम जी की सभा एकत्रित है तो लोग प्रश्न करते हैं वहाँ
कि शरीर तो था नहीं, कहते हैं। वहाँ कौन आया? करते हैं कि नहीं करते? वास्तव में ये प्रश्न जरा बहुत नाजुक प्रश्न है कि राजा दशरथ का शरीर तो यहाँ अंत्येष्टि को प्राप्त हो गया था, फिर वहाँ रावण विजय के बाद जो है कौन आया? तो इसका सीधा जवाब है कि शरीर को कभी भी मरना नहीं पड़ता, स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, नरक नहीं जाना पड़ता। अनुभव करो, शरीर मरता है। हम आपसे कहें कि ईंट को जो है मार डालो, तो आप क्या कहोगे? ईंट का मर्जी। हैं? आपसे ये कहें कि ईंट का वध कर दो, तो क्या कहोगे आप? क्या करोगे? वोट देंगे बिल्कुल। देखो हम मूर्ख थे नहीं, चूचू का तो मतलब मिट्टी आएगी। जो ज्यादा बुद्धि वाला होता ना वो नहीं, महान अगर मूर्ख मिट्टी होता है है, चूचू का तो मिट्टी ना आएगी तो। वो महान मूर्ख होता है जो सीधा जवाब है वो नहीं दे सके कि ईंट मरती ही नहीं है, उसे क्या मारूं? मरे मराए को क्या मारूं? जो खुद जो है मरा ही मरा है पहले से। जड़ वस्तु कहीं जन्मती मरती है। अब जरा देखो, बहुत यहाँ विचार का प्रश्न है, हम कभी इन पर विचार ही नहीं करते। शरीर मरता नहीं है क्योंकि अत्यांतिक जड़ है, हैं? और चेतन में मौत है नहीं। है नहीं। अब मर कौन गया? कौन मर जाता है? मृत्यु किसकी हुई? आना जाना सूक्ष्म शरीर का है। हैं? आना जाना सूक्ष्म शरीर का है। आना जाना सूक्ष्म मैं शरीर में प्रश्न है। कर रहा हूँ, मृत्यु किसकी हो जाती है? ज्ञान। हैं? शरीर मरता नहीं है, वो आत्मा चेतन होने के नाते नहीं मरती, तो ये मरता कौन है? जवाब दो। कोई नहीं मरता, भ्रम है केवल। असल में मृत्यु नाम की कोई स्थिति है ही नहीं। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही जो है घटनाएं तुम्हारी ही कल्पना है। अब वो कल्पना तुम किससे करते हो? अज्ञान से करते हो। तुम्हें अपना पता नहीं है, इसलिए जब कोई चीज़ तुमसे छिड़ाई जाती है, देखो वैसे भी तो प्रमोद जी दिल्ली में लुट गए तो पहला शब्द उनका ही था, अरे अब की बार तो दिल्ली में हम मर गए। तुम्हारे 1 लाख रुपए कोई छीन ले तो तुम छूटते ही आगे क्या शिकायत करोगे? आज तो वकील साहब मर गए। ये शब्द जरा ध्यान दो, कौन मर गया? तुम्हारी बुद्धि में मरने का निश्चय है, मरने का निश्चय। और बस देखो जरा सा है ज्ञान। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि बना, विवक्षात्मका बुद्धि एका ही कुरनंदना। यदि तो अनेक प्रकार की बुद्धि लिए फिरता है, इससे काम नहीं चलेगा। या तो ये बुद्धि बना कि मैं मरता हूं, ठीक है, तो तुझे अभी बहुत समय लगेगा मोक्ष मार्ग में आने पर। या ये बुद्धि बना कि मैं अमर हूं। तेरी बुद्धि क्या है? अगर तेरी बुद्धि आत्ममयी है तो तू कभी मर नहीं सकता, और तेरी बुद्धि अनात्ममयी है तो ना जाने कितनी बार जन्मेगा और कितनी बार मरेगा, क्योंकि जन्मना मरना केवल तुम्हारी बुद्धि में आया हुआ निश्चय है। सो भ्रम से है, आत्मा के अज्ञान से है। न जाइते मृत्यते, न कोई जन्मता है
न कोई वार्ता। अब जो है आज इसी जो है सर्ग पर समाप्त करते हैं। कल से चौथा सर्ग लेंगे। आज द्वितीय सर्ग समाप्त। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।